नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआरएस चैनल के ऊपर एक बार फिर से, जहां हम लोग बात करते हैं अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग ट्रिक्स, टिप्स और टेक्निक्स के बारे में, जिसकी मदद से आप बढ़िया से बढ़िया एसईओ कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडियाज के ऊपर एक बहुत अच्छा ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं यूट्यूब के थ्रू ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग काफ़ी तरह के हो सकते हैं, बिजनेस की ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप किस तरह से यूट्यूब को यूज़ करके अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो आज के एजेंडा में हम लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं और भी सब टॉपिक्स जो आज हम लोग एजेंडा में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग विजन के बारे में। सेकंड जो चीज़ होने वाली है वो है कि किस तरह से आपकी जो एनालिटिक्स है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। साथ ही साथ एक विजुअल आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग के एजेंडे में आज दोस्तों ये भी होने वाला है किस तरह से डिस्क्रिप्शन को समझे और किस तरह से सारी चीज़ों को बनाएं आप। और जो पांचवा हम लोग का एजेंडा होने वाला है वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं विजन की, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक सही जो आप चाह क्या रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर से, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो। क्योंकि जब तक आप इसके बारे में क्लियर नहीं होंगे, आप कंटेंट उस हिसाब से नहीं बना पाएंगे। मान के चलिए आपका जो एम है वो है बिजनेस के लिए नए लीड्स लाना यूट्यूब की मदद से। तो उसके लिए आपका जो कंटेंट होगा वो थोड़ा ओरिएंटेड होगा प्रमोशनल की तरफ। बट अगर आप चीज़ों को चाह रहे हैं कि आप अर्निंग के लिए चाह रहे हैं, यूट्यूब को बेस बना के अर्न करना चाह रहे हैं थ्रू गूगल एड्स या फिर जो एफिलिएट लिंक्स होते हैं उनके थ्रू, तो उन सब केसेस में क्या हो जाती है, चीज़ें आपको अलग तरह से करनी होंगी। जो कंटेंट बनाना होगा वो अलग तरीके से बनाना होगा। तो इसलिए आपका अपना विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रांडिंग में भी बात आ जाती है। अगर आप बिजनेस ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको अलग तरीके से कंटेंट बनाना है। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उस केस में फिर अलग तरीके से आपको जो है कंटेंट क्रिएट करना होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप और इन डेप्थ हम लोग बात करेंगे। बट ये एक लेमैन फॉर्म में मैं बोलना चाह रहा था कि आपका जो विजन है, आपका जो एम है यूट्यूब चैनल से, वो सबसे पहले आप क्लियर रखें और उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शंस लें। दूसरा जो पॉइंट होने वाला है दोस्तों वो है कि अकाउंट जो है यूट्यूब के ऊपर आपको ब्रांड अकाउंट बनाना है। अगर आपने कभी भी यूट्यूब चैनल क्रिएट किया होगा तो आप देखे होंगे कि दो तरह के ऑप्शंस आते हैं। एक तो आपका जो पर्सनल नाम है, जिस नाम से ईमेल आईडी बनी है, उस ईमेल आईडी का नाम उसी को यूज करके आपका जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन आता है ब्रांडेड अकाउंट क्रिएट करने का, जहां पे आप जो है नाम कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रांडेड अकाउंट क्रिएट करने के और भी फायदे मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको एनालिटिक्स जो है वो थोड़े एनालिटिक्स के फीचर ज़्यादा मिलते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है कि आप बेहतर ढंग से सर्वे को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, डेटास को रीड कर सकते हैं। और एक बार आपको डेटास अच्छे से पता चल जाती है तो आप कंटेंट भी अपना उस हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ब्रांडेड अकाउंट बनाएं जब भी आप ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं यूट्यूब से। तब तीसरा जो पॉइंट होने वाला है दोस्तों वो है, अच्छा हाँ, पिछले वाले पॉइंट में मैं एक चीज़ और बता दूं कि इन केस आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में आपको शायद बिना, अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है अकाउंट, तो फिर अगर सिंपल अपने पर्सनल आईडी से क्रिएट कर लिया है तो फिर आप ना भी चेंज करें तो चलेगा, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे अपने नाम को प्रमोट करना है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। तो वो उस केस में आपकी ईमेल आईडी से जो क्रिएट हुआ है वो चल जाएगा। बट कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपको उतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिले हैं या अभी भी उतना काम आपने उस चैनल पर नहीं किया है, तो उस केस में फिर बेहतर यही होगा कि आप ब्रांडेड अकाउंट बनाएं और उसके बाद फिर से कंटेंट डालें उसमें। तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है विजुअल आइडेंटिटी। विजुअल आइडेंटिटी क्या है दोस्तों? जैसे कि लोगो हो गया, यूट्यूब का जो बैनर हो गया, या सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी जो बैनर्स हो गए, तो ये सारे एक तरीके से सेम होंगे तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप अगर देखेंगे टेक्निकल गुरुजी का जो भी लोगो है वो ऑरेंज और वाइट में ही है तब से। साथ ही साथ उनका जो बैनर है वो भी बहुत दिन से वैसा ही है। उनके जो एक
थंबनेल बनाने का तरीका है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सिमिलर वे में एक तरह से डाल रहे हैं। इससे होता क्या है कि उनके वीडियोस की आइडेंटिटी बन गई, उनके कंटेंट की आइडेंटिटी बन गई कि अच्छा इस तरह का कंटेंट बनाता है ये। तो ये देख-देख के हम मतलब उसको हमारे ब्रेन में वो फीड हो चुका है एक तरीके से। तो जब आप भी यही चीज़ करेंगे तो लोग को देखना नहीं पड़ेगा, नाम नहीं पढ़ना होगा और वो समझ जाएँगे कि अच्छा ये कंटेंट आपका है। तो कलर्स और ग्राफिक्स की मदद से भी आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में मदद करें ताकि लोग बिना आपका नाम देखे, बिना टाइटल पढ़े भी आपका कंटेंट जो है पहचान ले और उसपे अगर वो आपका रेगुलर विजिटर है या व्यूअर है तो वो आपके कंटेंट को चेक कर पाए। चौथा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है अंडरस्टैंडेबल डिस्क्रिप्शन डालें। लोग क्या करते हैं हाई फाई डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं लोगों के और जो व्यूअर्स हैं उनके पल्ले ही नहीं पड़ती हैं चीज़ें। तो इस केस में क्या होता है कि फिर कोई मतलब नहीं निकलता है उसको बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में लिखने का भी। तो बेहतर यही है कि आप जो है सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें और अंडरस्टैंडेबल और कम शब्दों में ही जो है आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझा पाए। अब मैंने पिछले वाले वीडियोस में बोला था कि आपका डिस्क्रिप्शन लॉन्ग होना चाहिए, आज मैं बोल रहा हूँ कम शब्दों में। तो आपको कम शब्दों में ये समझाना है ओवरऑल वीडियो क्या है। डिस्क्रिप्शन में बाकी आप और भी कुछ डाल सकते हैं जैसे कि उस वीडियो के अंदर जो कंटेंट है उसको इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। तो एक तरह का से आपको जो वीडियो का ओवरव्यू है वो कम शब्दों में सबसे पहले लिख देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी एजेंडे की तरफ आज के। तो आखिरी एजेंडा है दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर ऑप्शंस आते हैं आपके जो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वेबसाइट है, उनको लिंक करने का। साथ ही साथ अबाउट में जाइएगा तो उसमें जीमेल आईडी, अगर आप चाहे तो फ़ोन नंबर वो भी डाल सकते हैं। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं या आपका मेन एम है आपके जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू जो लीड्स लाने का अपने बिजनेस के लिए, तो उन सब केसेस में आप अगर इंफॉर्मेशन डालते हैं अपने फ़ोन नंबर की तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और रिकमेंडेड तो यही है दोस्तों कि इन केस आपके जो भी कंटेंट है तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना जो ईमेल आईडी है या जो भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डालें। बहुत समय लोग क्या करते हैं कि जो टाइटल डालते हैं टाइटल में ही शुरुआत के कुछ कीवर्ड्स पहले डाल देते हैं और आखिर में अपने नंबर डाल देते हैं टाइटल में ही वीडियो के। तो अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस उस तरह का नहीं है कि और आपका मेन एम नहीं है कि वीडियो से पैसे कमाए जाए या उस तरह की, आपका मेन टारगेट है कि लोग आप तक पहुंचे, आपकी चीज़ों को देखे, जैसे रियल एस्टेट के केस में। उस केस में फिर ये स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हैं कि जो नंबर है वो एकदम लास्ट में डाल दें। बट हाँ ये रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ इफ़ेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कुछ आज यूनिक पॉइंट्स मिले होंगे जिनकी मदद से आपको यूट्यूब में ग्रो करने में काफ़ी मदद मिलेगी और ब्रांड क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।